नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव ट्रिपल सिक्स के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है हुंडई की वेन्यू। ये एक्चुअल में वेन्यू का बेस मॉडल है जो ई के नाम से आता है। और सोने पे सुहागे वाली अगर बात करता हूँ तो आजकल जो सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है वो चल रही है ब्लैक कलर की। तो ये गाड़ी मेरे को ब्लैक कलर में देखने को आज मिल रही है। तो आपको ब्लैक कलर तो आपको इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में और बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम गाड़ी के फ्रंट की तरफ। अगर हम फ्रंट की तरफ चलते हैं तो गाड़ी की हम चौड़ाई की सबसे पहले बात करते हैं जब, तो इसकी जो चौड़ाई कंपनी के द्वारा दी गई है वो 1770 mm की दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, ये थोड़ा सा लाइट का थोड़ा है तो उसको प्लीज़ आप मैनेज करिएगा। तो आगे से फ्रंट की जब हम बात करते हैं तो फ्रंट पे आपको कुछ इस तरह के, इस जगह पे आपको इंडिकेटर के साथ साथ इस जगह पे एक आपको लाइट देखने को मिलती है। और नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड सारी की सारी, इसके अंदर दोनों साइड की लाइटें हेलोजन बेस ही दी जाती हैं। और साथ साथ में आप देखते हो तो यहाँ पे पार्किंग लाइट भी दी गई है। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह की इसकी लुकिंग। और हम इसके बीच में ग्रिल की तरफ जब जाते हैं तो ग्रिल पे हमें हुंडई का लोगो, और हुंडई के लोगो के साथ साथ इस जगह पे आपको क्रोम की जो फिनिशिंग नजर आ रही है, बट ये एसएस स्टील टाइप में जो आती है उस तरह का कुछ इसके अंदर क्रोमिक दिया गया है। और नीचे की तरफ जब हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे हमें सिल्वर कलर की क्लाइडिंग देखने को मिलती है। तो ये देखिएगा गाड़ी की आप आगे से लुकिंग, तो लुकिंग के मस्त और बेहतरीन हुंडई के द्वारा ये बनाई गई है। और ऊपर से ब्लैक कलर उसकी बात ही अलग आ जाती है। तो ये आपने फ्रंट देखा। फ्रंट के बाद हम साइड की तरफ चलते हैं जब, तो साइड में आपको देखता है इस जगह पे, क्यों गाड़ी ब्लैक कलर में है तो इस जगह पे आपको जो ब्लैक कलर की जो गाड़ी के चारों तरफ जो आपको क्लाइडिंग नजर आती है ये मैट ब्लैक के अंदर इसमें दी गई है। और इसके फेंडर पे ही हमें इस जगह पे इंडिकेटर देखने को मिलता है। और हम इसके टायर प्रोफाइल की जब बात करते हैं तो ये स्टील रिम के साथ आता है। इसमें आपको व्हील कवर देखने को साथ में मिल जाएगा। जो इसकी टायर प्रोफाइल है वो 195/65R15 दी गई है। तो ये देखिएगा गाड़ी की इस तरह से आप लुकिंग्स। मैं आपको गाड़ी का वॉक अराउंड देता हूँ, और वॉक अराउंड देने के बाद साथ साथ इसकी अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं गाड़ी की, तो जो इसकी लेंथ है वो 3995 mm की दी गई है, क्योंकि ये सब 4 मीटर के अंदर गाड़ी आती है। और जब इसकी हाइट हम देखते हैं तो हाइट इसकी 1617 mm की दी गई है। और ग्राउंड क्लियरेंस तो एकदम पूरा का पूरा एसयूवी की तरह इसमें दिया गया है 195 mm का। और ये देखते हैं तो इस जगह पे हमें इसका फ्यूल लिड नजर आता है। इस जगह पे फ्यूल के लिए जगह दी गई है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो 45 लीटर की दी गई है। ये गाड़ी की कुछ आपको पीछे से लुकिंग इस तरह से नजर आती हैं। जो इसकी लाइट्स हैं इसमें आपको एलईडी टच देखने को पूरी तरीके से मिल जाता है। इस जगह अब आपको बैक गियर की लाइट देखने को मिलती है। और ये लाइट इस कोने से लेकर के इस कोने तक पूरी लाइट जलती है। बीच में आपको हुंडई का लोगो और वेन्यू की आपको इस जगह पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और पीछे की तरफ हमें दो इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ आपकी निगाह जाती है तो इस जगह पे सिल्वर कलर की लाइटिंग भी आपको देखने को मिलती है। और ऊपर की तरफ इसकी जो विंडशील्ड है बैक वाली, इसमें आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और इस जगह पे वैसे तो स्पॉइलर नहीं है पर ये लुकिंग जो देता है कुछ स्पॉइलर टाइप में आपको लुकिंग इसकी नजर आती है। और ऊपर आपको नॉर्मली इसमें एंटीना मिलता है। और क्योंकि गाड़ी का एक्चुअल में वेन्यू का बेस मॉडल है, इसके साथ जो कंपनी हमें चाबी प्रोवाइड कराती है वो नॉर्मली आपको चाबी इसमें देखने को मिलती है। इसमें सेंटर लॉकिंग आप डीलरशिप से या बाहर से भी आराम से आप लगवा सकते हैं एक्सेसरीज के तौर पे। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। अंदर की तरफ चलने से पहले देखते हैं तो इसके ये हमें इस जगह पे ORVM नजर आते हैं दोनों साइड। ORVM भी क्यों एक्चुअल में ब्लैक कलर है तो आपको किसी तरह का इसमें कलर कराने की जरूरत नहीं है। ये भी देखने में ब्लैक ही आपको नजर आएगा। और इसमें जो सेट करने की जगह है वो नॉर्मली डंडी टाइप में जो दे रखी है उस तरह की दी हुई है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। तो अंदर से चल के मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो इंटीरियर की तरफ से देखिएगा किस तरह से ये गाड़ी आपको नजर आती है। चलिए चलते हैं गाड़ी के हम अंदर। जब गाड़ी में हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलते के साथ आपको इस जगह पे जो फीलिंग आती है, ये देखिएगा ये डुअल कलर के अंदर इस जगह पे कंपनी के द्वारा ट्रीटमेंट यहाँ पे किया गया है। अगर इस जगह पे देखते हैं तो इस जगह पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कोई ट्यूटर की जगह है, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। ये एकदम हार्ड प्लास्टिक का यहाँ यूज किया गया है। इस जगह पे हमें नजर आता है इसका हैंडल, जो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम अलग तरीके से जो नॉर्मली चल रहे हैं उस तरह का ना होकर के अलग है। इसके अंदर जो पावर विंडोज की हम बात करते हैं तो इसमें केवल 2 ही आगे की तरफ पावर विंडोज दी जाती हैं। और यहाँ पे 1 लीटर की आराम से बोतल लग जाएगी। और इस जगह पे स्पीकर की जगह कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। ये देखिएगा गाड़ी की सीट्स। गाड़ी के अंदर जो सीट्स दी गई हैं, बेस मॉडल बेशक है लेकिन बेस मॉडल के अंदर भी इसकी ग्रिपिंग है, जो ग्रिपिंग इसकी बहुत अच्छी दी गई है। और इसका जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल प्रोवाइड कराया गया है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। और अंदर चलने से पहले देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसका हेडलाइट का लेवलर देखने को मिलता है। और अंदर बैठते हैं। सबसे पहले हम अंदर बैठने के बाद देखते हैं गाड़ी की एक्चुअल में लुकिंग्स क्या है। ये देखिएगा गाड़ी के जब हम स्टीयरिंग की बात करते हैं तो इसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग दिया गया है। और यहाँ पे स्टीरियो सिस्टम गाड़ी के अंदर नहीं है, बट फिर भी इस जगह पे आपको इसके कंट्रोल्स ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिससे कि कभी आप इसमें स्टीरियो सिस्टम लगवाते हैं तो आराम से इस जगह पे आपको किसी तरह की कोई बाहर से कुछ चीज प्लेस ना करवानी पड़े। तो पहले से इस जगह पे
ये सारी चीजें दे दी गई हैं। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एक एयरबैग मिलता है, और दूसरी तरफ हम जाते हैं तो वहां भी आपको स्टैंडर्ड एक एयरबैग देखने को मिल जाता है। ये देखिएगा गाड़ी के अंदर से लुकिंग्स, ये एक्चुअल में डुअल कलर के अंदर इसका इंटीरियर बनाया गया है डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड भी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट लग रहा है मुझे, अगर थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाता तो शायद अच्छा रहता। ये इसमें स्टीरियो की जगह दे रखी है, ये इसके एसी के वेंट्स दिए हुए हैं, और ये इसकी कुछ एमआईडी हमें इस तरह की देखने को मिलती है। एमआईडी में एनालॉग मीटर दे रखा है, और बीच में हमें देखते हैं स्क्रीन। जब स्क्रीन देखते हैं तो गाड़ी में कुछ इस तरह की हमें स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें हमें कई सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें गाड़ी की ट्रिप्स ए बी ट्रिप्स दे रखी हैं। साथ साथ फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी के अंदर क्या है, गाड़ी का टेम्परेचर वगैरह के लिए इस साइड अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें गाड़ी का स्पीडोमीटर के साथ जगह पे हमें गाड़ी का फ्यूल गेज, और फ्यूल गेज के अलावा इधर जाते हैं तो गाड़ी में टैकोमीटर, और टैकोमीटर के साथ इंजन का जो टेम्परेचर होता है ये इस जगह पे शो करता है। यहाँ पे हमें बाहर साइड का जो टेम्परेचर होता है अपना, वो चीज देखने को मिलती है, और गाड़ी में कुछ इस तरह की एमआईडी दी गई है। इस साइड में हमें हेडलाइट का लीवर नजर आता है एक साइड, और दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। जब इसके हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें मैनुअली IRVM दिया गया है, और इस जगह पे देखते हैं सनसेट, तो सनसेट नॉर्मली दे रखा है, इसमें किसी तरह का कोई भी टिकट होल्डर नहीं दिया गया है। और इस साइड देखते हैं तो यहाँ भी नॉर्मली दिया हुआ है। गाड़ी के अंदर ग्रैब हैंडल, हाँ ग्रैब हैंडल बढ़िया दे रखे हैं। ये इसके जितने भी सीट्स के हेडरेस्ट है सारे के सारे एडजस्टेबल, हाँ सॉरी आगे की तरफ एडजस्टेबल दे रखे हैं, और पीछे की तरफ चल के मैं दिखाऊंगा आपको, पीछे मुझे नॉर्मली नजर आ रहे हैं। लेकिन गाड़ी की जो ग्रिपिंग है सीट्स की वो बहुत बेहतरीन अच्छी इसमें दी हुई है। यहाँ पे नॉर्मली मैनुअल एसी दे रखा है, ये एसी के कंट्रोल्स हैं इस जगह पे, और नीचे की तरफ हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट और सी टाइप चार्जिंग की जगह मिलती है। इस जगह पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेस दे रखा है। ये गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दे रखा है, और यहाँ पे भी हमें कुछ स्पेस देखने को मिलता है, जिसमें 2 बोतल होल्डर, पीछे भी कुछ हमें स्पेस देखने को मिलता है। ये इसका रियर ब्रेक का हैंडल दे रखा है, और यहाँ पे आप देखते हो तो एक्चुअल में क्या है ना, यूटिलिटी स्पेस का बहुत अच्छी तरह से छोटी गाड़ी के अंदर यूज किया गया है। यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ भी आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, मोबाइल वगैरह रखना है तो आराम से रख सकते हैं। जैसे हम ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स का साइज भी सफिशिएंट है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां तो अनाप शनाप पैसा ले लेती हैं, उसके अंदर स्पेस ही अंदर नहीं देती हैं। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के रियर की तरफ। रियर की तरफ चलने से पहले मैं इसके सीट्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता हूं, फिर चलते हैं हम गाड़ी में पीछे की तरफ। रियर का विंडो खोलने पे भी आपको डुअल टच का ही डुअल टोन का जो कॉम्बिनेशन आगे बना रखा है, उसी तरह का पीछे की तरफ भी इसमें डुअल टोन आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको ब्रेस कलर और ब्रेस के साथ साथ ब्लैक का पूरा ट्रीटमेंट दे रखा है। हाँ, जब हम पीछे जाते हैं तो इसमें आपको विंडोज वही अपने पुराने जमाने वाली हाथ से ऊपर नीचे करने की वाली आपको मिलेंगी। नीचे भी इस जगह पे इस एक हमें स्पीकर का ग्रिल देखने को मिलती है। यहाँ 1 लीटर की बोतल के लिए जगह दे रखी है। ये देखिएगा गाड़ी में कुछ पीछे की लुकिंग्स। पीछे की जब हम सीट्स की बात करते हैं तो इसमें इसके थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो थाई सपोर्ट मुझे अच्छा लग रहा है। रिक्लाइन एंगल भी इसका ठीक ठाक है, और इसके जो हेडरेस्ट दिए हुए हैं वो फिक्स दिए हुए हैं। चलिए अब बैठते हैं गाड़ी में अंदर। अंदर बैठने के बाद देखते हैं कि गाड़ी की एक्चुअल में पीछे की सीट्स अगर बेस मॉडल के हिसाब से देखते हैं तो बहुत अच्छी और कंफर्टेबल दी गई है। एक्चुअल में ये मॉडल एकदम वैल्यू फॉर मनी, हम इसे बोल सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी है, जो 8 लाख के अंदर अंदर आपको एसयूवी, मिड साइज एसयूवी एक गाड़ी देखने को मिल रही है, जिसको आप कच्चे पक्के रास्तों पे कहीं पे भी चलाओ। आजकल तो सारी की सारी गाड़ियां कहीं भी ले जाओ, लद्दाख ले जाओ, सब जगह पे चल जाती हैं। वो कहते हैं ना कि हमें ऑफ रोडिंग करनी है तो 4x4 ठीक है, 4x4 अपनी जगह। तो कितने लोग ऐसे हैं जो रियर केस में जिनको जरूरत पड़ती है 4x4 की, को ये गाड़ियां पूरी ना कर पाए, तो मोस्टली अपनी जरूरतों को ये गाड़ियां पूरा कर देती है एक फैमिली के हिसाब से। चलिए ये कुछ आपको पीछे से इतना बेहतरीन सा आपको इसके अंदर लुकिंग नजर आती है। इसकी रूफ की तरफ देखते हैं तो रूफ पे भी आपको क्रीम कलर का ये ऊपर रूफ इसका दिया हुआ है। तो ये देखिएगा आगे पीछे से इसकी लुकिंग्स बेस मॉडल होने के साथ साथ इसमें लुकिंग्स तो एक्चुअल में गाड़ी एकदम आई कैचिंग और बहुत बेहतरीन तरीके से इसके अंदर पूरा सिस्टम सेट कर रखा है। बस थोड़ा बहुत अगर काम आप बाहर से करवा लेते हैं या डीलरशिप से करवा लेते हैं तो गाड़ी के अंदर 4 चांद लग जाएंगे और मजा आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के बूट की तरफ। बूट की स्थिति चल के देखते हैं गाड़ी की एक्चुअल में बूट की स्थिति है क्या। ये खोला हमने इसका बूट, तो बूट का साइज भी एकदम इसका सफिशिएंट दिया हुआ है। ये 350 लीटर का इसके अंदर बूट दिया जाता है। और नीचे की तरफ देखते हैं तो इसमें स्पेयर बिल हमें देखने को मिलता है। स्पेयर बिल के साइज की हम बात करते हैं तो 195/65 R15 वो सेम साइज का इसके अंदर स्पेयर बिल भी दिया गया है। तो ये कुछ गाड़ी की इस तरह से आपको इसका इंटीरियर और ये बूट वगैरह देखने को मिलते हैं। इसका ये मैं आपको फ्यूल का बता ही चुका हूँ कि 45 लीटर का इसके अंदर फ्यूल का टैंक दिया जाता है। और फ्यूल इकोनॉमी एक्चुअल में हुंडई की गाड़ियों में किसी टाइम पे फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में हुंडई की गाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के साथ साथ जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत बढ़िया कंपनियों के द्वारा कर दी गई है।
चलिए अब देखते हैं इसके हम बोनट को खोल के। बोनट को खोलने के बाद फिर मैं आपको इसके इंजन के बारे में बताऊंगा कि इंजन की एक्चुअल में क्या स्थितियां हैं। बोनट खोलने के बाद जब हम इसके इंजन की तरफ आते हैं तो इसमें हमें 1197 सीसी 4 सिलेंडर का 1.2 कापा इंजन देखने को मिलता है, जिसकी पावर 82 bhp 114 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। एवरेज मैं आपको बता चुका हूँ, इसका एवरेज इसका 17.5 के आसपास कंपनी क्लेम करती है। और एवरेज तो मैंने बताया कि लोग बहुत अच्छा भी एवरेज इससे निकाल लेते हैं, क्योंकि हर इंसान का, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक अपना चलाने का स्टाइल होता है कि गाड़ी की एक्चुअल में किस तरह से गाड़ी वो ड्राइव कर रहा है, तो उसी हिसाब से इसका एवरेज निकलता है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि गाड़ी का इंजन ऑलरेडी बहुत रिफाइंड है। चलिए अब इसको करता हूँ मैं इसके बोनट को बंद। तो फ्रेंड्स, ये था इस गाड़ी का पूरा रिव्यू, और इसके बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।